राष्ट्र ओबीसी मोर्चा ने राजभवन के समीप धरने का आयोजन किया। इस मौके पर अपने 27% आरक्षण को मांग करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर अपना जमकर गुस्सा निकाला। साथ ही कहा कि ये सरकार एक नंबर की झूठी और मक्कार है। हम किसी भी हाल में अपने साथ बेईमानी नहीं होने देंगे। कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब इतनी हिम्मत हमें आ चुकी है कि सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे। ये हिम्मत तो आ ही चुकी है। आइए सुनते हैं ओबीसी मोर्चा के सदस्यों ने द नेटवर्क से खासकर क्या कुछ कहा। हेमंत सोरेन से ये सवाल किया जाता है कि कोई भी धरना पे बैठता है, आप उस पर नजर क्यों डालते, तो उनका ये जवाब होता है कि आप उनसे जाके पूछिए, वो तो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे? यही बात तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोराबादी मैदान में 2 महीने तक सब बैठे रह गए सहायक पुलिसकर्मी। इनका एक व्यक्ति प्रतिनिधि जाकर उनका हाल समाचार तक नहीं लिया। कितने लोग मर गए, कितना दर्द होता है। इस बात को सरकार के सिंहासन पर बैठने के बाद हेमंत जी भूल गए हैं कि कितना दर्द होता है। आज उपवास में बैठता है लोग दिन भर, एक उनका प्रतिनिधि आकर नहीं पूछ सकता है। ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। अगर यहाँ से भी काम नहीं चलता तो आगे क्या करेंगे? आगे सड़क पर आंदोलन होगा, सदन में आंदोलन होगा और इतने बड़े रूप से आंदोलन होगा कि हो सकता है कि बीच में ही गिर जाए हेमंत जी की सरकार। चुनाव समय इस तरह के वादे तो होते ही रहते हैं, जुमलेबाजी तो होती ही रहती है। सरकार के इसमें तो सीरियस लेने का सीरियस लेने का जरूरत है। वादा जो किए उसको तो पूरा कीजिए हेमंत जी। अरे पूरा नहीं कर रहे तो थोड़ा तो कीजिए। बिल्कुल सही, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग, यहाँ इसको भेजना है, बालू का धंधा करवा रहे हैं, कोयला का धंधा करवा रहे हैं, सिर्फ इसमें बिजी नहीं रही है। जनता जनार्दन आपको जिता के भेजी है। जनता जनार्दन इसलिए कहा जाता है कि जनता को कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप माना जाता है। जनता जनार्दन इसलिए कहा जाता है, वो जनता जनार्दन आपको जिता के भेजी है। कम से कम उस जनार्दन का तो ख्याल करें हेमंत जी। हेमंत सरकार का यू टर्न लेना आपको समझ में आ रहा है ना कि यू टर्न ले लिए कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही है, दूसरा रोजगार भी तो है। देखिए, कहा जाता है कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है आप लोगों में। बिल्कुल हिम्मत है। हेमंत जी के कारण देखिए आज जेपीसी वाले लोग कैसे तरस रहे हैं, तड़प रहे जेपीएससी वाले। आज इतना त्राहिमाम जनता है। हेमंत है तो हिम्मत है। हेमंत है तो इतना हिम्मत है कि एक रूम के सारे विद्यार्थी पास कर जाते हैं। इससे बड़ा और हिम्मत हेमंत जी क्या दिखाएंगे? हेमंत है तो हिम्मत है। ओबीसी का 27% का आरक्षण राष्ट्रीय मानक पूरे देश में लागू है, मगर हेमंत जी यहाँ नहीं देंगे क्योंकि वो हिम्मत वाले हैं। हेमंत है तो हिम्मत है। इसी हिम्मत के लिए हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। सांकेतिक रूप से उनको एक दिन और उपवास में महानगर के स्तर पर बैठे, आज जिला के स्तर पर बैठे हैं। हम लोग इस हिम्मत वाली सरकार को अगर उखाड़ के नहीं फेंक दिए, ये जनता अगर उखाड़ के नहीं फेंक दी, तब आप बताइएगा हेमंत है तो हिम्मत है। आने वाले चुनाव में इनको पता चलेगा झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। मंच से कहते हैं पहले कैबिनेट में 27% दूंगा जीतने के लिए। मंच से कहते हैं पहले साल में 5 लाख नौकरियां दूंगा, हर साल 5 लाख नौकरी। झूठ बोलने वाली ये सरकार है। हेमंत है तो हिम्मत है। आने वाले समय में जनता बताएगी कि हेमंत है तो हिम्मत नहीं है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। कोरोना का हवाला हमेशा दिया जाता है कि कोरोना है, इस कारण हेमंत की हिम्मत नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल हेमंत जी, कोरोना है, इसमें लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, बालू का कारोबार हो रहा है, कोयला का कारोबार हो रहा है। उसके लिए कोरोना नहीं है। फॉर्च्यूनर खरीदा जा रहा है, बंगला बनाया जा रहा है, उसके लिए कोरोना नहीं है। लेकिन कोरोना कब है? जब आम जनता दुख दर्द की बात आती है तो वो एक रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ओबीसी कितना दिन और क्या बात है? 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का धरना है। इसके पहले भी झारखंड के तमाम पंचायतों में 27% आरक्षण की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया था। ये दूसरा है, ये हेमंत सरकार को चेतावनी है। अगर अपने पूर्ववर्ती घोषणाओं को मूर्त रूप नहीं देते हैं तो झारखंड में एक आरक्षण विस्फोट होने जा रहा है। क्योंकि चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन ने यह घोषणा कर रखी थी कि अगर मेरी सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में ही पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
लेकिन कितने कैबिनेट गुजर गए, कितने सत्र गुजर गए, लेकिन पिछड़ों के बारे में हेमंत सोरेन ने एक शब्द बोलने का काम नहीं किया है, पिछड़ों को ठगने का काम कर रहा है। इसलिए ये धरना के सांकेतिक धरना है। अगर ये सरकार पिछड़ों के मामले का हल नहीं करती है तो निश्चित तौर पर झारखंड में एक पिछड़ों का जबरदस्त आंदोलन चलाया जाएगा। ये आपकी कोशिश दूसरी है, पहली कोशिश आप कर चुके हैं, दूसरी कोशिश है। इसकी पहली कोशिश में हेमंत सोरेन आपकी नहीं सुने, दूसरी कोशिश में क्या लगता है आपको? सरकार को सुनना ही होगा, नहीं होगा तो आंदोलन के बहुत से रूपरेखाएं हैं। मैंने तो बोल दिया कि पिछड़ों का झारखंड में एक आरक्षण विस्फोट का आंदोलन होने जा रहा है। आगे की क्या प्लानिंग सर? आगे आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलेगा, हमारी पार्टी रणनीति तय करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।